नमस्ते, आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज़ क्या हैं इस रिश्ते को लेकर और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। बेसिकली ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊँगी एंड लास्ट में हम चेक करेंगे उनके लव मैसेजेस। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। कैंडल की जो फ्लेम है उस पे फोकस करिए, अपने पार्टनर का फेस इमेजिन कीजिए और खुशी से उनको याद कीजिए, ठीक है? गुस्से से याद नहीं करना। अब अगर आप गुस्से से किसी पर्सन को याद करते हो ना, तो फीलिंग्स और जो एनर्जीज़ है वो उतनी क्लियर नहीं होती, थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर पर थोड़ा प्यार से, ओके? सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे एक फिश दिखी है। अब वो फिश का क्या साइन है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एक सर्कल जो आधा बना है, ओके? आपका रिलेशनशिप ना बहुत ही एक ऐसे सिचुएशन पे जाके खराब हुआ है जहाँ पे एवरीथिंग वाज़ अ, अबाउट टू अबाउट टू क्या? मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ ना बहुत ही अमेज़िंग होने वाला था। लाइक अगर 2-4 महीने और साथ रहते तो शादी हो जाती, कमिटमेंट आ जाता। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टाइम जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होने ही वाला था, तब जाके चीज़ें खराब हो गई आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है? जहाँ पे आपका साइकिल पूरा होने वाला था बट एंड में जाके चीज़ें खराब हो गई। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर, आप इस रिलेशनशिप की, ओके? आपके पार्टनर का भी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे वो बिल्कुल आपके पास से गुज़रे हैं, बिल्कुल आपके पास आए हैं और फिर दूर चले गए, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है, तो जो सेपरेशन है उसके बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आए और फिर वापस चले गए, ठीक है? बहुत करीब से, लाइक अगर आप अलग-अलग सिटीज़ में रहते हो, तो हो सकता है उन्होंने आपको कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया, बस ग्रीन बटन क्लिक करने ही वाले थे कि नहीं कर पाए, ओके? तो ऐसी वाली सिचुएशन है जहाँ पे बिल्कुल करीब से आपके पार्टनर गए हैं आपसे। यहाँ पे ना मुझे क्रिसमस में नहीं होता वो ग्रीन-ग्रीन सा सर्कल होता है, वैसी कुछ एनर्जी, वैसा कुछ सिंबल मुझे दिख रहा है। तो इस रिलेशनशिप में बेटरमेंट ज़रूर आएगा, चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी, फॉर श्योर, ठीक है? दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट एंड, ओके? इट्स अबाउट टू ग्रो, इट्स अबाउट टू गिव यू द गिव यू द थिंग्स यू आर आस्किंग फॉर, ओके? कमिटमेंट मिल सकती है, शादी, बच्चे, सब कुछ मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, लाइक बहुत ही पॉज़िटिव सी एनर्जी है फ्यूचर की तरफ अगर मैं देखती हूँ तो, ठीक है? यहाँ पे कुछ लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, वाई, ओके? यशिका किसी का नाम हो सकता है, किसी के पार्टनर का नाम हो सकता है यश या यशिका टाइप। वाई लेटर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और एस लेटर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है? वी भी हो सकता है, वी। ये एनर्जीज़, ये लेटर्स बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में। सी भी हो सकता है, सी फॉर कैट वाला। आप लोगों के बीच अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है? और एक ईगो क्लैश भी लग रहा है जहाँ पे आप भी रेडी नहीं हो कि खुद से मैं बात करूँ, ना आपके पार्टनर रेडी है कि वो खुद से बात करें। मेबी आपने बहुत कुछ कर लिया और इनकी तरफ से जो कोल्ड रिस्पॉन्स आया उसके बाद आप दोबारा एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप दोबारा अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रहे हो इस पर्सन की तरफ ना जाके, ठीक है? और आपके पार्टनर भी ईगो में बैठे हुए हैं। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे हो और इसलिए नहीं जा रहे हो तो इट्स नॉट ईगो, ठीक है? ये सिर्फ़ अपनी डिग्निटी को बचाना है, ओके? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या वो सही है, या ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है एंड नाउ आपको लगता है मैं अपने एंड से सब कुछ कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ। अब इस पर्सन की बारी, अगर ये कुछ करता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो फिर भी मैं खुश हूँ। ओके? एक ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए कितनी ब्लैकनेस है यहाँ पे इस साइड। तो एक नज़र मुझे लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, आपके रिश्तों को, आपके फाइनेंसेस को, आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करें, उसे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ठीक है? जैसे ही आपने किसी को शेयर किया, चीज़ें खराब हो गई। कोई नया दोस्त बना, आपने किसी से शेयर कर लिया, अगले दिन ही दोस्ती टूट जाती है। कोई बॉयफ्रेंड बना, नया रिलेशनशिप बना, किसी से शेयर कर लिया, खत्म।
कोई जॉब मिलने वाली थी, आपने शेयर कर दिया कि मुझे तो वो जॉब मिलने वाली, फिर वो नहीं मिलती। तो एक ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी तरफ से एक नज़र दोष दिख रहा है, जहाँ पे आपको बहुत नज़र लगती है किसी की, ठीक है? और आपके लिए एक गाइडेंस भी इसमें आ रही है कि डोंट शेयर योर फीलिंग्स, योर इमोशंस टू एनीबॉडी, किसी को भी कुछ भी शेयर मत करो अपना, ठीक है? यहाँ पे एक हार्ट दिख रहा है आपको हार्ट? प्यार तो देखिए है इस पार्टनर को आपसे, ठीक है? बट इट्स ओनली द नज़र। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि आप दोनों की ही बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी हैं कि बहुत माइनर सी चीज़ें थी, ठीक है? बहुत माइनर सी चीज़ों की वज़ह से रिश्ता ख़राब हुआ है, बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ गुड, कंपैटिबल थे, प्यार था, एवरीथिंग वाज़ ग्रेट, बट चीज़ें जो ख़राब हुई वो बहुत माइनर चीज़ थी, बहुत ही छोटी-सी गलती, छोटा-सा झगड़ा उसकी वज़ह से, ठीक है? तो इट्स ओनली ब्लैक एनर्जीज़, ओनली नज़र, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। अगर अब ये रिश्ता वापस आपको मिलता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों से शेयर करना बंद कीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ें। जब तक जिस दिन आप शादी ही कर रहे हो, जिस दिन आप बिल्कुल उसकी माँग ही भर रहे हो ना, उस दिन बताओ कि देखो भई ये लड़की है, इससे मैं इतने सालों से प्यार करता था और अब देखो शादी कर रहा हूँ। तब जाके बताओ, जब चीज़ें बिल्कुल फाइनल हो जाएँ, ठीक है? जॉब मिल गई है, पहला दिन कंप्लीट हो गया, 1 महीने की सैलरी आ गई, तब जाके बताओ किसी को। ओके, आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास जो लोग हैं वो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपकी खुशी में खुश नहीं हैं। ओके, तो उस चीज़ से आप बच के रहिए। आपके प्यार को नज़र लगी, देखो यहाँ पे हर्ट था और हर्ट के ऊपर कितनी ब्लैकनेस है। यहाँ पे आप देखो, ये वाला हर्ट और इसके ऊपर ब्लैकनेस देखो, ठीक है? तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आपके पार्टनर को ना देखिए प्यार आपसे बहुत है, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आपसे दूर होना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बट कंट्रोल कर रहे हैं। एक गुस्सा, एक एंगर दिख रहा है। देख रहे हो, जब आपके पार्टनर की बात करती हूँ, फ्लेम कैसे हिलने लगती है, फ्लेम कैसे हाई हो जाती है प्रॉपर। इट जस्ट उनका एंगर है, उनको एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है, अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करना चाहते हैं। इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अगर ये इनको ऐसा लगता है मैं झुक के चला गया तो मुझे झुकना पड़ेगा, फिर हमेशा मुझे दबाया जाएगा, फिर मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? तो आपके पार्टनर के लिए हर चीज़ उनकी अना का मसला है, हर चीज़ उनकी इज़्ज़त का मसला है, ओके? बहुत गुस्सा है आपके पार्टनर में, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है आप इकलौते हो जो इनको काम डाउन कर पाते हो, अदरवाइज़ सबके लिए तो वो बहुत ज़्यादा रूड हैं। सब आपको बोलते भी होंगे, "भई तूने इसमें क्या देखा? इतना रूड आदमी है ये।" ओके, बट आपके सामने शायद ये शांत रहते हैं, कोशिश करते हैं। आपके आने से इनकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं, क्योंकि देखिए जब आपकी एनर्जीज़ को इनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो एकदम से चीज़ें ब्लूम हो रही हैं। ओके, यहाँ पे ए लेटर भी मुझे दिख रहा है, ए लेटर, टी लेटर दिख रहा है, तनीषा या तन्नू ऐसा किसी का नाम हो सकता है। ओके, देखिए ये पर्सन आएँगे तो ज़रूर आपके पास, आएँगे तो ज़रूर, लेकिन इनको आपकी तरफ से एक साइन चाहिए कि यू आर रेडी। आप इनको धुतकारोगे नहीं, आप इनको लात मार के भगाओगे नहीं, ओके? आपकी तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब गुस्से में हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको डाँट दोगे, भगा दोगे, ठीक है? एच लेटर भी मुझे दिख रहा है अब, हिमांशी किसी का नाम हो सकता है। तो इस पार्टनर को अभी यही लग रहा है कि मुझे ये भगा ना दे, मुझे ये डाँट ना दे, इसलिए ये आ नहीं रहे हैं आपके पास। ओके, तो आपकी तरफ से कोई कोई एक छोटा-सा भी साइन मिल जाएगा ना कि आप गुस्से में नहीं हो, आप इन पे गुस्सा नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं, तो ये थोड़ा-सा एक्शन, थोड़ी-सी मूवमेंट ये ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है? एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। ओके, या इतनी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि आज के आज फ़ोन मतलब चैरियट वाली एनर्जी नहीं है। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे बंदा सोच रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ओके? ऐसी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। गुस्से में है, आपसे नाराज़गी भी है इनको किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर आपने वो चीज़ की नहीं इनके लिए। मतलब ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गुस्सा करेंगे, चिल्लाएँगे भी, डाँटेंगे भी, तो आप रुक जाओगे, आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन आप चले गए।
ठीक है? या फिर इनको लग रहा था कि आप मनाओगे, इनके पैरों में पड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, कुछ चाह रहे थे कि आप करो, और वो चीज़ जब आपने नहीं की तो वो अब उनको गुस्सा आ रहा है इस बात पे, ठीक है? नाराज़गी दिखा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपकी तरफ से। आपसे थोड़ी नाराज़गी, आपसे थोड़ा गुस्सा, ठीक है? कोई बैड इन्फ्लुएंस ज़रूर है इनकी लाइफ़ में। समवन आउटसाइडर इज़ आल्सो इन्फ्लुएंसिंग हिम कि उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करो, वो बेटर नहीं है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम तो चाँद हो, तुम तो तारा हो। ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे कोई इनको बहुत अच्छा बता रहा है और आपको बहुत बुरा, ओके? और ये कोई फ्रेंड की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। कोई फ्रेंड या इनकी मतलब एक हम उम्र मुझे लग रहा है ना? या तो फ्रेंड होगा या कोई भाई-बहन होगा। तो इनकी सेम एज ग्रुप का मुझे लग रहा है जो इनको भड़का रहा है। हुँ, एक कर्व दिख रहा है, हाँ, तो इस रिलेशनशिप में ना एक मूवमेंट तो ज़रूर आ रही है, एक मूवमेंट ज़रूर होने वाली है, कुछ चीज़ों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो आप ढूँढ रहे थे। इस पर्सन को कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे करने हैं। सवाल-जवाब वाली मुझे एनर्जी बहुत लग रही है, ठीक है? कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं है आप लोगों के बीच, जो आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है? आप इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएँ। आपने इससे पूछना है कि भाई तुम मुझसे प्यार करते थे या तुम सिर्फ़ टाइम पास कर रहे थे? अगर इसने बोल दिया टाइम पास कर रहा था तो आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर इन्होंने कह दिया कि नहीं मैं तो तुमसे सच में प्यार करता था, बस सिचुएशन ऐसी थी, तो आप सोचोगे कि नहीं प्यार था तो फिर सर्वाइव कर सकती हूँ मैं। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, कुछ कुछ भी हो सकती है। आप देखिए यहाँ पे कितने ही लोग रीडिंग्स देख रहे होंगे, तो सबके लिए एक ही मैसेज नहीं हो सकता, सबके लिए एक एनर्जी नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि शायद ऐसा है, ओके? तो आपको ना सिर्फ़ एक क्लोज़र चाहिए, आपको सिर्फ़ एक वो बात सुननी है, जिसके बाद आप मूव ऑन कर जाओगे। अभी आपको इस रिश्ते से उम्मीदें हैं, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, इसीलिए अभी भी इंतज़ार है, इसलिए अभी भी कुछ ऐसा है कि अ, मिल जाए, बात हो जाए एक बार। तो ये इंतज़ार इसीलिए है क्योंकि अभी तक उम्मीद है आपको, ठीक है? और वो एक आखिरी जो सवाल है आपने वो इससे करना है, उसके बाद आप या तो गिव अप करोगे या आप दोबारा से रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे, ठीक है? आपकी तरफ से कोई वो चीज़ जो आप चाह रहे हो वो मिल जाए, बस वो आपको चाहिए, दैट्स इट। आप कोई अभी की एनर्जी में आपको ऐसा नहीं है कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे इसको हग करना है, मुझे इससे इतनी बातें करनी है, प्यार देना है, ये नहीं। आपको सिर्फ़ एक वो सवाल, वो जवाब चाहिए, दैट्स इट। ऐसी वाली एनर्जीज़ आपकी इस वक़्त दिख रही है। मुझे कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ये एक ना कमिटमेंट वाली, वेडिंग वाली एनर्जी दे रहा है मुझे, हाँ। तो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। आज की सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे कितने झगड़े-कलेश चल रहे हों, कुछ भी मतलब जैसी भी सिचुएशन है, बट फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, ओके? मेरा हाथ चल रहा था, सॉरी। फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, रिंग्स मुझे दिखी हैं काफ़ी बार, और वो जो क्रिसमस वाला वो था, एक सेलिब्रेशन ज़रूर इस रिश्ते में आ रहा है, ठीक है? अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। इसमें नीचे तक के कार्ड्स मैंने शफल कर रही हूँ। इतने सारे तो नहीं लेंगे ऑफ कोर्स। येलो ले लेंगे, सॉरी। ये रखते हैं, ठीक है। तो हियर वी ओपन फर्स्ट। सॉरी यहाँ पे ना मैंने ये लगाया हुआ है स्टैंड सा, तो मैं अरे यार, खुश हूँ उसके साथ, किसके साथ खुश हैं ये? वर्ल्ड टूर, या तो आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ हो सकती है सिचुएशन, इसको मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। सुसाइडल थॉट्स, ये लेटर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तुमसे शादी करनी है,
एक बार बात कर लो प्लीज़। अरे यार! शिट! कोई बता भी नहीं रहा है कि मुझे वो पानी में गिर गया है, हटा लो। गॉड! कब आया था ये? तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर करना है। ओके, वर्ल्ड टूर की एनर्जी थी और यहाँ पे आपके साथ शायद घूमना फिरना चाहते हैं। ये हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को बता रहे हो, जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, शायद वो उनको बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ उसके साथ। ओके, बिकॉज वर्ल्ड टूर की एनर्जी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है। टॉम एंड जेरी, आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है, टॉम एंड जेरी जैसी, हमेशा लड़ते रहते हो एक दूसरे से। ओके, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे किसी चीज़ की। ओके, सो हियर इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है, यू कैन प्रेस द लाइक बटन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।